अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। बेटा यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं बेटा, तो रसायन विज्ञान की हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि रसायन विज्ञान वास्तव में है क्या, कहाँ से आया रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सारी चीजें बेटा हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी हमारे इस चैनल के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो सब बेटा क्या करें, जैसे कि जो भी बच्चे हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं उन सबको आप बताइए इस चैनल के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में, और उनको जोड़िए। तो यह बेटा वीडियो जो जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और बेटा देखो जैसा कि आप जानते हो इस चैनल्स के बारे में बेटा, यहाँ पर देखिए इस स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर शो हो रहा है। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए, जिससे बेटा क्या किया गया है, व्हाट्सएप में आपके लिए ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में आपको डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट सेंड की जाती है बेटा। उसके बाद हैंड राइटिंग नोट्स, पीडीएफ नोट्स सेंड किए जाएंगे आपको, और उसमें उस ग्रुप में वीकली टेस्ट होता है। बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको क्या किए जाते हैं बेटा, उसमें शेयर किए जाते हैं। काफी फैकल्टीज हैं, तो जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अब बेटा हम क्या करते हैं, अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टॉपिक है क्या बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं यार रसायन विज्ञान, रसायन को हटाओ ना यार, विज्ञान को पकड़ के लाते हैं। विज्ञान क्या है, विज्ञान समझते फिर रसायन तो समझ नहीं लेंगे। तो बेटा अब हम सीखने वाले जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, विज्ञान। साइंस। बेटा विज्ञान एक क्या है, संस्कृत का शब्द है विज्ञान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विज्ञान के बारे में अगर आपको बताएं विज्ञान है क्या, तो अगर विज्ञान की परिभाषा बताएं तो विज्ञान की डिफिनेशंस क्या होती है, डिफिनेशन ऑफ साइंस। तो बेटा साइंस क्या है कि किसी भी परिघटना या वस्तु के विषय में प्रयोग, परीक्षण तथा उसके व्याख्या के द्वारा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। डिफिनेशन एक बार बेटा और रिपीट करते हैं, किसी परिघटना या वस्तु के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की विधि, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त, सॉरी बेटा क्या होगा, फिर से एक बार डिफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं कि किसी परिघटना या वस्तु के विषय में परीक्षण, प्रयोग तथा उसके व्याख्या के द्वारा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। तो बेटा हमने क्या कहा, विज्ञान में बेटा हमने क्या किया, किसी भी परिघटना, बेटा यहां पर एक शब्द है परिघटना, परिघटना। तो देखो बेटा परिघटना क्या होती है, जैसे घटना है जो हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ घटित होती हैं, क्या होती है बेटे, घटना। और जो हमारे चारों तरफ की घटनाएं उनको हम क्या बोलते हैं, परिघटना। ठीक है, तो परिघटना के लिए है। अब बेटा हम क्या करते हैं, किसी परिघटना के विषय में प्रयोग करें, परीक्षण करें और उसकी व्याख्या के दौरान संपूर्ण ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया यानी कि विधि क्या है, विज्ञान है। बेटा विज्ञान है क्या यार, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी घटना के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, मतलब विज्ञान हमको बताया क्या बेटा, पढ़ना। विज्ञान से हमको क्या मिला, उसके बारे में सीखना। तो विज्ञान हमको क्या करा बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी घटना के बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जित करा रहा है। यानी कि बेटा विज्ञान हमको क्या कर रहा है, एक मेथड दे रहा है जिससे हम क्या कर रहे हैं, उस इवेंट के बारे में यानी उस घटना के बारे में हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। तो साइंस क्या है, साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है,
साइंस क्या करता है बेटा, हमें एक पढ़ने का तरीका देता है। यानी अगर आपको बताएं यहाँ पे साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, साइंस इज मेथड ऑफ स्टडी। बेटा साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, साइंस एक विषय नहीं है, साइंस इज मेथड ऑफ स्टडी। साइंस क्या करता है बेटा, हमको एक पढ़ने का तरीका देता है। पढ़ने का क्या बताता है बेटा, एक ढंग बताता है। बेटा देखो, अगर हमने आपको साइंस की डिफिनेशन में प्रयोग बताया, प्रयोग क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग क्या है, जैसे बेटा देखो, किसी भी अगर प्रयोग आपको बताएं, किसी भी वैज्ञानिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक जिज्ञासा क्या है बेटा, साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए, जैसे मान लेते हैं हम सोचें अगर एक घटना ऐसे घटित हो रही है तो किस लिए हो रही है, इसका रीजन क्या है, इसका आधार क्या है, ये क्या बेटा वैज्ञानिक जिज्ञासा है। जैसे कि मान लेते हैं अभी ये मार्कर छोड़ेंगे तो जमीन पर गिरेगा ना, ये क्या था, इसके बारे में जानना कि ऐसा किस लिए हुआ। हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पर रिलीज किया तो सीधा जमीन पर किस लिए जा रहा है, इस चीज के बारे में जानना, ये क्या बेटा साइंटिफिक रीजन था, मतलब वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। तो बेटा देखो, अगर हम क्या करें, किसी भी वैज्ञानिक जिज्ञासा के समाधान के लिए अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं, आप क्या करोगे, तब तक उस क्वेश्चंस के लिए आप क्या करते हो बेटा, आप स्ट्रगल करोगे जब तक आप उस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाओ, सेटिस्फाई ना हो जाओ। मतलब उसका आंसर आप ढूंढने का प्रयास करोगे जब तक आपको ऐसा आंसर ना मिल जाए जो आंसर आपको क्या करे, सेटिस्फाई करे। मतलब बेटा क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक जिज्ञासा के समाधान के लिए हमें क्या होती है, उस क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारे, मतलब बहुत अधिक आंकड़े को क्या करना है बेटा, बहुत सारे आंकड़ों को व्यवस्थित करने की क्या होती है, व्यवस्थित करना पड़ता है। और उस क्षेत्र के रिलेटेड अगर हम क्या करते हैं, और अधिक आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। परीक्षण क्या आ गया बेटा, परीक्षण क्या आ गया। अब हम क्या करते हैं, किसी प्रयोग को हमने किया, अब उसी प्रयोग को हम क्या करते हैं, बार 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 क्या करते हैं, रिपीट करते हैं और चेक करते हैं कि जो मेरा एक्सपेरिमेंट हमने जो किया है, क्या उसका हर बार समान रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका परीक्षण कहलाएगा। और व्याख्या तो आप लोग जानते ही हो। मतलब साइंस में बेटा हमने आरोबल सीखा क्या यार, किसी भी चीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा कि साइंस क्या है, साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट। साइंस क्या कहना है बेटा आपको, साइंस एक पढ़ने का तरीका देता है। जरा सोचो, मान लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो यार। एक चीज जानते हो, भाषा, भाषा विज्ञान आपने सुना होगा कि भाषा विज्ञान, चलो ठीक है मानते भी थोड़ी देर के लिए विज्ञान सब्जेक्ट है यार, तो भाषा को पकड़ के ले आओ, भाषा विज्ञान। अब विज्ञान देखो, भाषा में कौन सा विज्ञान घुस रहा है यार। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी भाषा के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो क्या है बेटा, विज्ञान है। इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, वो भी आप क्या, पढ़ने का तरीका आपको दे रहा है विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस हो गई, इसमें विज्ञान का क्या रोल था, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं मिलते। कृषि विज्ञान हो गया, इन सब चीजों में। तो बेटा देखो, हमने आलोबल सीखा क्या, विज्ञान क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। विज्ञान क्या है बेटा, आपका एक पढ़ने का तरीका देता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, विज्ञान की देखो बेटा, विज्ञान क्या एक ऐसा मोटा वृक्ष है जिसकी क्या होती है बेटा, बहुत सारी शाखाएं हैं। आज हमारे जो मॉडर्न युग चल रहा है, इसमें बेटा क्या है, विज्ञान इतना विकसित हो चुका है, इतना विकसित हो चुका है कि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिनको बेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी सीमा में बांध नहीं सकते। विज्ञान की इतनी ज्यादा शाखाएं हैं। हम बेटा विज्ञान का क्या करते हैं, एक सरल से इसका क्या करते हैं बेटा, व्याख्या करते हैं कि विज्ञान के प्रकार। और जो बेटा ये हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ये क्या है बेटा आपका, सिंपल, मतलब सरल भाषा में हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। मतलब इसकी बेटा मोटी मोटी टहनियों को हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। विज्ञान, अगर थोड़ी देर हम सीखें साइंस में, तो बेटा देखो, साइंस के बारे में जो लोगों ने इस पर गौर करना कब से स्टार्ट किया। जैसे आप
आधुनिक काल जानते थे, उस टाइम पे जो मनुष्य रहते थे उनको हम क्या बोलते थे? आदि मानव बोलते थे। आदि मानव क्या करते थे? बड़े बड़े बाल रखते थे, ऐसे बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून रखते थे, पकड़ के नाखून से नोच कर किसी को नोच नोच के खा लेते थे, बड़े बड़े पत्थर रख के जिसको से उसको खोपड़ी पे पीट पीट उसको मार दिया करते थे। नोकीले औजार नहीं रहते थे, बड़ा बड़ा जंगला लेकर एक गपागप मार के उसको क्या करते थे? मारते थे। आज क्या बेटा, फिर क्या हुआ? वो कच्चे कच्चे मांस खाते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, कीड़ा बिच्छी जो मिलता था पकड़ के उसको टेस्ट लेते थे। हाँ, इसका टेस्ट ये खट्टा है, अच्छा नहीं लगा, चलो इसको पकड़ के खाते हैं, ये भी अच्छा नहीं लगा, चलो इसको पकड़ के खाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उनके मानसिक का विकास हुआ, मतलब बौद्धिक का विकास हुआ। और उनके बौद्धिक का विकास होने के साथ साथ बेटा उनकी जिज्ञासा इस ओर बढ़ने लगी कि जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देता है, यानी कि जिस चीज का हम अनुभव करते हैं, या बेटा जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस परिवर्तन का आधार क्या है? तो बेटा मनुष्य की इसी जिज्ञासा ने एक अनंत विषय स्थापित किया जिसे हम क्या पढ़ते हैं? विज्ञान। ठीक है, अब बेटा हम विज्ञान का अगर क्लासिफिकेशन करें तो विज्ञान बेटा मुख्यतः अगर हम आपको बताएं सबसे सरल भाषा में, तो विज्ञान दो प्रकार का होता है। विज्ञान कितने प्रकार का होता है बेटा? आपका दो प्रकार का। एक आपका होगा भौतिक विज्ञान, जिसकी अंग्रेजी हम क्या देते हैं बेटा? आपका फिजिकल साइंस। और दूसरा क्या होता है बेटा? आपका जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस। देखो बेटा, ये जो तो विज्ञान की शाखाएं हैं, ये रसायन विज्ञान के बिना अधूरी हैं। ये जो दोनों शाखाएं बेटा वो रसायन विज्ञान के बिना क्या हैं? अधूरी हैं। अपनी इसी विशिष्ट स्थिति के कारण ही रसायन विज्ञान को हम क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक साइंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक विज्ञान, मतलब केंद्रिक विज्ञान बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रल साइंस। सेंट्रल साइंस। देखो बेटा, ये जो दोनों शाखाएं हैं वो क्या है? रसायन विज्ञान के बिना अधूरी हैं। इसीलिए हम रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? केंद्रिक साइंस कहते हैं। यानी कि अब आपको समझ में आया होगा कि हमने रसायन विज्ञान किस लिए नहीं लिखा। अभी तक तो आपने सीखा था कि सर जी तीन प्रकार जानते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये सर जी नया ट्विस्ट कहां से ला दिए? विज्ञान दो ही प्रकार का होता है। तो अभी हमने बताया ना बेटा कि जो ये दोनों शाखाएं हैं ये रसायन विज्ञान के बिना अधूरी नहीं है, मतलब ये रसायन विज्ञान के बिना अधूरी हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? केंद्रिक विज्ञान कहते हैं, मतलब सेंट्रल साइंस। तो बेटा विज्ञान का जो तीसरा प्रकार होगा वो क्या है? आपका रसायन विज्ञान, जिसे हम क्या जानते हैं? इंग्लिश में केमिकल साइंस के नाम से जानते हैं। केमिकल साइंस के नाम से। बेटा देखो, जो रसायन विज्ञान है वो क्या है? विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं बेटा? केमिस्ट्री इज द बैकबोन्स ऑफ साइंस। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की रीढ़ है। ठीक है, बिना रीढ़ के मनुष्य क्या होते जानते हो बेटा? बंदर के समान होते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं कि हर चीज में रसायन विज्ञान किस तरह से घुसा हुआ है। यानी कि जो बेटा आपका जीव विज्ञान, हमने क्या बताया कि जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच की एक कड़ी जिसको हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। और बिना इसके ये दोनों कड़ी पूर्ण नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अगर बेटा हम देखें, जो आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, हम क्या देखते हैं? जैसे मान लीजिए आप कुर्सी देखते हैं, कुर्सी, मेज हो गई, ठीक है, कुर्सी, मेज, और उसके बाद जैसे तख्ता हो गया, तखत हो गया, बेड हो गया, आदि बहुत सारी सी चीजें हो गई। अच्छा बेटा, अगर हम बात करें कि कुर्सी, मेज, बेड यार बना किससे है, तो आप क्या कहोगे? सर जी लकड़ी से बना हुआ है। हम सब जानते हैं, बच्चे को पता होगा किससे बना है? आपका लकड़ी से। चलिए ठीक है, लकड़ी किससे बनी है? तो लकड़ी हम जानते हैं बेटा, लकड़ी किससे मिलकर बनती है बेटा? ऊतक से। ऊतक से। ऊतक किससे मिलकर बना होता है बेटा? आपका कोशिकाओं से।
कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है बेटा? अणुओं से। कोशिका किससे मिलकर बनती है? अणु से। अणु किससे मिलकर बनते हैं बेटा? आपके परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बनते हैं? उप परमाणविक। उप परमाणविक कण, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी शाखा। मतलब हमने क्या किया बेटा? कुर्सी मेज बेड लिया और हमको पता चला कि लकड़ी से बना है, लकड़ी ऊतक से बनी है, ऊतक कोशिकाओं से बना है, कोशिका अणु से, अणु परमाणु से, और परमाणु किससे मिलकर बने हैं बेटा? उप परमाणविक कण से। अगर थोड़ा इस पार्ट की बात करें बेटा, ये देखो, लकड़ी से हमने कुर्सी मेज बनाया, ये आपका जो साइंस है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। ये काम हम किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान में। बेटा देखो, ऊतक कोशिका हम किससे मिलकर, ये बेटा ऊतक कोशिका किसमें आता है आपका बेटा? जीव विज्ञान। और अणु परमाणु और उप परमाणविक कण, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका ये चीजें रसायन विज्ञान। तो हमने क्या देखा कि बेटा देखो, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये दोनों जो शाखाएं और रसायन विज्ञान के बिना क्या है बेटा? अधूरी है, इस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है बेटा, अभी हमने सीखा विज्ञान की 3 शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब मेरा बेटा जो टॉपिक है वो क्या है आपका? रसायन विज्ञान। तो हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा, इसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लें कि रसायन विज्ञान का इतिहास क्या है। तो बेटा यूं तो ये ज्ञात नहीं है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसकी स्थापना का सही समय किसी को ज्ञात नहीं है। लेकिन बेटा आधुनिक रसायन शास्त्र से बेटा क्या किया कि जो आधुनिक युग में था, कि आधुनिक रसायन शास्त्र को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो एक वैज्ञानिक है बेटा, जिनका नाम क्या है आपका? रॉबर्ट बायल को जाता है। रॉबर्ट बायल ने बेटा क्या किया था? रसायन विज्ञान की स्थापना की थी। ठीक है, ये चीज। अब बेटा देखो, लेकिन जब रसायन शास्त्र का उदय चल रहा था, यानी कि रसायन शास्त्र के उदय के समय महत्वपूर्ण निष्कर्षों का स्थापना कौन किया था बेटा? लेवासिए किए थे। यानी जब रसायन विज्ञान का उदय होने लगा, रसायन शास्त्र का जब उदय हुआ, तो उसमें महत्वपूर्ण निष्कर्षों की स्थापना करने के कारण ही लेवासिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है बेटा? आपके लेवासिए। तो जो रसायन विज्ञान का जनक बेटा किसको बोलते हैं? लेवासिए को। बात क्लियर हो गई कि रसायन विज्ञान की स्थापना रॉबर्ट बायल ने किया था, और ये क्या किए थे बेटा? महत्वपूर्ण निष्कर्षों की स्थापना की थी, इसीलिए इनको क्या माना जाता है? रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अब थोड़ा बात कर लें यार कि रसायन विज्ञान आया कहां से। तो बेटा सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान में एक शब्द हमने लिखा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो इंग्लिश शब्द अगर देखें CHEMISTRY, तो केमिस्ट्री शब्द बेटा जो है एक शब्द है कीमिया। कीमिया से मिलकर क्या बना था आपका? केमिस्ट्री। यानी कि शब्द क्या है बेटा आपका? कीमिया। कीमिया से मिलकर बना केमिस्ट्री। तो जो बेटा कीमिया का अर्थ होता है, कीमिया का मतलब क्या होता है आपका? काला। कीमिया का मतलब क्या होगा? काला। बेटा जो मिस्र वाले लोग थे, मिस्र वाले को कीमिया कहा जाता था। क्या कहता था? कीमिया कहते थे मिस्र वाले लोग को। बेटा जो कीमिया था मिस्र भाषा में, वहां की काली मिट्टी का क्या था? गोथक था। अच्छा, यहाँ पे जो गोथक का शब्द आ रहा है बेटा, देखो मिस्र की जो मिट्टी थी वो कैसी थी? काली मिट्टी थी। तो बेटा देखो उस मिट्टी के कारण ही सब लोग क्या करते थे? मिस्र लोग को जानते थे। यानी कि जो बेटा उनका फेमस थे वो किसके वजह से थे? काली मिट्टी की वजह से थे। इसीलिए क्या कहा जाता था? मिस्र वाले को काली मिट्टी का गोथक कहा जाता था। कीमिया का मतलब क्या था? काली मिट्टी का गोथक। अच्छा, गोथक शब्द क्या है बेटा? गोथक शब्द क्या होता है? जिस कारण
कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो जो क्या हो जाए बेटा, फेमस हो जाए, मशहूर हो जाए, वो क्या कहलाएगा, काली मिट्टी का गोतक कहलाता है। समझ में आ गया। जैसे बेटा देखो, अगर हम बात करें अपना, जैसे कि आपका प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ हम क्या जानते हैं, जो आपका गोंडे है, आंवले के लिए क्या है, मशहूर है। तो गोंडे जो है बेटा आपका, गोंडे को हम किस लिए जानते हैं, आंवले के लिए जानते हैं। थोड़ा अगर स्टेट लेवल की बात कर लें, अगर हम बात करते हैं बेटा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा लेते हैं प्लेस है आगरा। आगरा को बेटा हम किस वजह से जानते हैं, ताजमहल की वजह से। अगर आगरा का मतलब आ गया तो ताजमहल, यानी कि आगरा मशहूर किससे हुआ, ताजमहल से हुआ। दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली में लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, जिसकी वजह से दिल्ली क्या है, मशहूर है। यानी कि बेटा गोतक शब्द समझ में आ गया, जिसके वजह से वो चीज क्या हो जाए, फेमस हो जाए, क्या कहलाता है आपका, गोतक कहलाता है। तो मिस्र वाले जो लोग थे वो काली मिट्टी होने का मतलब कीमिया जो था उनका काली मिट्टी की वजह से वो क्या थे, फेमस थे। ठीक है। और बेटा वहां पे क्या करते थे, कीमियागरी, मतलब बाद में इस शब्द को जो पूरा नाम पड़ा वो क्या पड़ गया, कीमियागरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। उस समय बेटा जो रसायन विज्ञान था आपका, वो रसायन विज्ञान ज्यादा विकसित नहीं था, सिर्फ धातु कर्म के लिए, धातु कर्म, किण्वन, असवन, इन्हीं के लिए हम क्या करते थे, जानते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे रसायन विज्ञान का क्या हुआ बेटा, उदय हुआ। लेवासियों ने बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्षों की स्थापना की, जिसकी वजह से आज जो रसायन विज्ञान की बेटा इतनी ज्यादा शाखाएं, इतनी ज्यादा रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं, जिनको हम एक निश्चित सीमा में बांध नहीं सकते हैं। रसायन विज्ञान की इतनी ज्यादा शाखाएं। अब सबसे पहले हम आपको बात कर लें कि रसायन विज्ञान कहते किसको हैं, इसके बाद हम रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान होता क्या है बेटा, देखो जो मिस्र वाले लोग थे ना, मिस्र वाले लोग बहुत चालू लोग थे। वो क्या कर रहे थे, वो दो चीज पर खोज कर रहे थे। एक ऐसी दवाई, देखो उनका खोज क्या था, वो एक ऐसी दवाई बनाना चाहते थे जिससे आदमी क्या हो जाए, अमरत्व को प्राप्त हो जाए। अमरत्व मतलब उसको पीने पर लोग क्या हो जाए, अमर हो जाए। ठीक है। वो नहीं जानते थे कि अमृत के लिए समुद्र का मंथन करना पड़ता है, तब जाके वहां से अमृत आएगा, जिसको पीने पर क्या होते हैं, अमृत को प्राप्त करते हैं। और जानते हो, गली गली में भटक कर एक ऐसा पत्थर ढूंढ रहे थे, जिस पत्थर को आप क्या करो, तांबे पे, जस्ते पे रगड़ के उसको क्या बना लो, सोना बना लो। लेकिन ये दोनों प्रयास उनके क्या थे, आपके असफल थे। अब थोड़े आगे बात करें, रसायन विज्ञान कहते किसको है, तो अगर इसकी परिभाषा बताएं बेटा, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, हम क्या पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संघटन, ठीक, संघटन, गुणधर्म तथा उसके क्या करते बेटा, संगठन, गुणधर्म तथा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा भी बता सकते हैं आप, या परिवर्तन की जगह पर आप संरचना भी बोल सकते हैं। फिर से कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संरचना, संगठन तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। और रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवासियों, मतलब रसायन विज्ञान के जनक लेवासियों को कहा जाता है। ये रसायन विज्ञान की क्या होगी, कंप्लीट डिफिनेशन होगी। देखो बेटा, इसमें हमने 3 शब्द यूज किए थे, संरचना, संगठन और गुणधर्म। सबसे पहले बेटा मान लेते हैं संरचना। संरचना मतलब क्या होती है, बनावट। बनावट जैसे देख लो, ये दिख रही है ना फेस कटिंग, ये बनावट है, किसी चीज की बनावट। संरचना, संरचना मतलब जानते हैं, जैसे बेटा आगे चल के अभी आप पढ़ोगे, देखो एक संरचना सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए मैंने मेथेन लिखा CH4, अगर इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखें बेटा, CHH। अभी आप लोग ये मत कहना सर जी इसको कैसे लिख दिए, अभी सिर्फ क्या इंट्रोडक्शन, बाद में सारी चीजें आप समझोगे कि कैसे ये चीज हुआ। ठीक है, अभी इस पर बताने लगे बेटा, वीडियो क्या होगा, बहुत 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 लंबा हो जाएगा, जिसको बेटा क्या होता है ना, अपलोड करने में प्रॉब्लम्स होती है। आप लोगों से सहयोग चाहते हैं, आप लोग हमारे चैनल पर जिस तरह से अभी तक हमारे चैनल पर आप एग्री हो, ठीक है, जिस तरह से आप मेरे चैनल से जुड़े हो, सपोर्ट दे रहे हो अपना, ऐसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा, इस उम्मीद की हम आकांक्षा करते हैं। और इसके साथ आप लोगों को बेटा सपोर्ट से ही हम लोगों को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। बेटा हमारी पूरी टीम तैयार है, बस जिस दिन से हम लाइव आने लगे उस दिन से हमारी पूरी टीम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज वीडियो, सारी वीडियो, यहाँ तक कि हम आपको इतिहास, भूगोल भी इस चैनल पर हम आपको दिलवाएंगे। सारे हर विषय, और विषय जो होगा बेटा वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही आपको मजा आने वाला है इस मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुमित यादव सर पर। तो अब क्या करते हैं, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा समझ में आ गया, संरचना मतलब क्या होगी, बनावट। संगठन,
संगठन मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे मान लेते हैं किसी चीज को हमने मिला, जैसे मान लीजिए कोई भी आप चीज ले लो, जैसे मान लेते हैं हमने एक रसगुल्ला बनाया, रसगुल्ला सुनकर मुंह में पानी मत लाने लगना, रसगुल्ला हमने बनाया, तो बेटा आप देखो रसगुल्ला हमने एक पकड़ा, जो रसगुल्ला है मेरा वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, ये क्या कहलाएगा, इसका संगठन। जैसे रसगुल्ला बनाना हम क्या किए बेटा, उसमें चीनी डाले, सीमा पाउडर का बना तो सीमा पाउडर डाले, नहीं तो आप लोग अच्छे आदमी अगर खोए का बना तो खोआ ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, सीमा पाउडर को दूध डाल के साना और उसको क्या किया, तेल में फ्राई किया, तेल में फ्राई करने के बाद सीढ़ा डाला, सीढ़े में क्या कर दिया, उसको डुबाकर क्या बनाया, रसगुल्ला बनाया। जो बेटा मेरी चीनी हुआ, सीमा पाउडर हुआ, तेल हुआ, ये सब क्या है, इसके संगठन है। ये चीजें मिलकर बनी किससे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें हम, नमक NaCl। बेटा देखो नमक का जो फार्मूला होता है क्या होगा, NaCl। एक किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है बेटा आपका, Na और Cl, सोडियम और क्लोराइड। तो इसके सोडियम और क्लोराइड इसके क्या है, संगठन है। और गुणधर्म, गुणधर्म मतलब आप जानते हो उसका गुण कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, वो खट्टा है, मीठा है कि तीखा है कि आपका धातु है कि अधातु, उसके गुणों के बारे में जानना, ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारा गुणधर्म कहलाएगा। अब बेटा हम सीखते हैं रसायन विज्ञान के प्रकार। तो बेटा रसायन विज्ञान जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम देते हैं हम सैद्धांतिक रसायन, दूसरा क्या होता है आपका अनुप्रयुक्त रसायन। तो बेटा रसायन विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका क्या आएगा, सैद्धांतिक रसायन, जिसकी अंग्रेजी हम क्या देते हैं बेटा आपका, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। और दूसरा क्या होता है बेटा आपका अनुप्रयुक्त रसायन। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा देखो रसायन विज्ञान के मुख्यतः दो भाग हैं, एक सैद्धांतिक रसायन, दूसरा क्या होता है आपका अनुप्रयुक्त रसायन। बेटा देखो सैद्धांतिक रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नियमों, सिद्धांतों तथा परिकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा आपका सैद्धांतिक रसायन कहलाएगा। मतलब जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, नियम तथा सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं। अब बेटा यहां पर मैं आपको नियम, सिद्धांत, परिकल्पना नहीं बताऊंगा, इस चीज को बेटा आप लोग जानते भी हो, नहीं भी जानते हो तो भी अच्छी बात है, आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें नॉलेज मिलेगा, क्योंकि बेटा यहां पर बताने से वीडियो क्या होगा आपका लंबा होगा। ठीक है, तो सीखते हैं सैद्धांतिक रसायन क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नियमों, सिद्धांतों तथा परिकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। मतलब सैद्धांतिक रसायन बेटा हम क्या करते हैं, नियम, सिद्धांत मतलब डेरिवेशन, ये चीज पढ़ते हैं। और अनुप्रयुक्त रसायन क्या होता है बेटा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नियमों तथा सिद्धांतों के प्रयोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा अनुप्रयुक्त रसायन कहलाता है। मतलब सैद्धांतिक में हम डेरिवेशन करके फार्मूला बनाएंगे और अनुप्रयुक्त में क्या करते हैं, उस फार्मूले का इसमें क्या करते हैं, यूज करना पड़ते हैं। ये हो गया इतना बेटा। ये जो दो हमने टाइप्स बताए क्या है, इसके सरल भाग हमने बता दिया। अब बेटा इसके क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंग और हैं जो आपको एक एक करके बताते हैं। तो इसका नंबर 1 पार्ट आता है बेटा आपका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन जिसकी अंग्रेजी होती है बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। बेटा देखो ऑर्गेनिक जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है बेटा आपका, ऑर्गेनस। ऑर्गेनस, ऑर्गेनस का मतलब क्या होता है बेटा आपका, जीवित प्राणियों से प्राप्त पदार्थ। तो ऑर्गेनस का मतलब क्या होता है, जीवित प्राणियों से प्राप्त पदार्थ। बेटा जो ऑर्गेनिक मिलकर बना था वो ऑर्गेनस शब्द से मिलकर क्या बना था, ऑर्गेनिक, जिसका मतलब क्या होता है, जीवित प्राणियों से प्राप्त पदार्थ। बेटा आप डिफिनेशन बताएं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, देखो कार्बन आ गया, कार्बनिक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है,
कार्बनिक रसायन कहलाता है। फिर से एक बार डिफिनेशन रिपीट कर देते बेटा। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। एग्जाम्पल कार्बनिक यौगिक क्या है बेटा? जैसे मान लीजिए C2H5OH, एथिल एल्कोहल, कार्बन मिला बेटा आपका, CH3COH, एस्टिक अम्ल, सी मिल गया आपका कार्बन। उसके बाद कितना आ गया बेटा आपका CH4 मीथेन ETC। मतलब कार्बन युक्त पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका कार्बनिक पदार्थ बोलेंगे। तो रसायन विज्ञान की इस शाखा में क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जिसका दूसरा प्रकार आता है बेटा वो क्या होता है? आपका अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या होता है बेटा? आपका ऑर्गेनिक का उल्टा क्या होगा? आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। तो बेटा रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अकार्बनिक यौगिक क्या है बेटा? जिसमें कार्बन ना हो। जैसे मान लेते हमने लिखा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। हमने लिखा NaCl, नमक NaCl, ठीक है बेटा, ये नमक आ गए। इसमें देखो कार्बन हमको नहीं मिल रहा है। और H2O, जल, CO2, SO2, बहुत सारे यौगिक हैं। लिखेंगे तो लिखोगे तो आप जानते हो बोर्ड भर जाएंगे। ETC आदि क्या है बेटा? आपके अकार्बनिक रसायन है, ठीक है। तो अकार्बनिक रसायन समझ में आ गया। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है बेटा? आपका अकार्बनिक रसायन कहलाता है। इसके बाद जो हम इसका टाइप्स पढ़ते हैं बेटा वो क्या हो जाएगा? आपका भौतिक रसायन। जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? देखो जो आपका भौतिक रसायन है एक प्रकार का सैद्धांतिक रसायन है। तो बेटा देखो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के गुणों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाएगा? हमारा भौतिक रसायन कहलाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है मेरा बेटा? भौतिक रसायन कहलाता है। इसके बाद रसायन विज्ञान के 2-3 प्रकार और हैं, तो जल्दी जल्दी से उनको भी क्या करते हैं? रिकवर कर लेते हैं। फिर आता है बेटा आपका कृषि रसायन। इसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि रसायन क्या है बेटा? देखो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि पदार्थों का अध्ययन किया जाता है कृषि रसायन कहलाता है। तो बेटा देखो जैसे कृषि में हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं बेटा? कृषि में 2 प्रकार से कृषि रसायनों का अध्ययन करते हैं। एक क्या होता है बेटा? आपका उर्वरक, दूसरा क्या होता है? आपका कीट या कीटनाशक या जीवाणु नाशक के रूप में। उर्वरक जैसे आप जानते हो आपके डाई हो गए, पोटास हो गए, यूरिया हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है बेटा? हमारे जो उर्वरक हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कृषि रसायन होंगे। और जो बेटा हमको कीटनाशक मिल गए, कीटनाशक मतलब जो दवाइयां मिलती हैं, जैसे मान लीजिए आपका फाइडाल हो गया, उसके बाद फाइडाल हो गया आपका, और उसके बाद वो लगाते हैं ना जो छोटे छोटे जुओं को मारने के लिए आता है आपका, उसको क्या बोलते हैं? और उसका नाम बेटा हमें याद था, ये जुबान पर ये वो नाम आ नहीं रहा है, जिसको हम क्या करते हैं? जो देखो किलना उलना पड़ा रहता है ना गाय में, भैंस में, छोटे छोटे जो किलने जिनको बोलते हैं गाँव में ना, पोटास हो गया, पोटास नहीं यार बूटाक्स बोलते हैं उनको, बूटाक्स हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? आपकी कीटनाशक, ठीक है बेटा, तो कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है आपका वो क्या कहलाता है? औद्योगिक रसायन। जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन क्या होते हैं?
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं बेटा, किसी पदार्थों के बृहद पैमाने में उत्पादन का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, औद्योगिक रसायन कहलाता है। जैसे बेटा आप जानते हो, अगर कोई भी चीज हमको सीखना है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, कम मात्रा मतलब छोटी यूनिट में बनाते हैं। जैसे मान लेते बेटा, अभी आपको समझिए, आपको खाना बनाना सीखना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भंडारे में जाओगे, 5000 आदमी का खाना बना के आप खाना बनाना सीखोगे। ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते ना। हम घर पे क्या करते हैं, पहले अपने लिए खाना बनाते हैं, फिर 5-6 लोगों में खाना बनाना क्या करते हैं, सीखते हैं, फिर क्या करते हैं, बड़ी यूनिट में बनाते हैं। तो बेटा किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले उसका प्रयोग, उसको क्या करते हैं बेटा, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। जब प्रयोगशाला में उस चीज को बना लेते हैं तो बेटा देखो, अलग अलग कंडीशन में बनाते हैं कि अगर उसको हम क्या करते हैं बेटा, अगर खुले में बनाए, वायु में बनाए तो क्या चीज आ रहा है, अगर जल के अंदर बना रहे तो क्या आ रहा है, कमरे के अंदर बना रहे तो क्या आ रहा है, मतलब कि विभिन्न स्टेज पर बनाया जाता है। जब क्लियर पूरी जानकारी मिल जाती तो हम उसको क्या करते हैं बेटा, बृहद पैमाने में उत्पादन का अध्ययन करते। जैसे बेटा देख लीजिए, जब धान उनके सीजन में आप जानते हो बोरी बोरी यूरिया लाद के लेके जाते हैं ना हम लोग, अगर मान लेते प्रयोगशाला में यूरिया बनाएंगे तो कितनी बनाएंगे, तो पूरा जितने हमें यूरिया की जरूरत होती है वो हमको जरूरत पूर्ण हो सकती है, नहीं पूर्ण हो सकती। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाने का बृहद पैमाने में उत्पादन का अध्ययन करते हैं, जो मेरा क्या कहलाता है बेटा, औद्योगिक रसायन कहलाता है। तो अब आशा करते हैं कि आज को आप ये वीडियो जो होगा पूरा समझ में आया होगा। जो चीजें ना समझ में आई होंगी बेटा, आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवाइज कर लेंगे। डेली आपको बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की वीडियोस मिलती रहेंगी और बहुत जल्द आपको 2-3 दिनों में इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की वीडियोस आने लगेगी। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अब तक जैसे बेटा सपोर्ट कर रहे हो, आगे भी आप सपोर्ट करते रहोगे। हम आपके बेटा सपोर्ट की, आपके सहयोग की आकांक्षा रखते हैं कि आप हमेशा हमारे चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रहोगे। और बेटा देखो, आपका सपोर्ट ही हमें क्या करता है, मेहनत करने की प्रेरणा देता है कि बच्चे मेरे साथ इतना एग्री हैं, हमें और मेहनत करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।